यदि आप भी किसी भी प्रकार का जमीन खरीद रहे हैं तो खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा और आपको 5 बातों का ख्याल हर हाल में रखना होगा। नहीं तो आप जो पैसा फंसा रहे हैं जिस जमीन में, वो ऐसा ना हो कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए। मैं आज बात कर रहा हूं उन जमीनों के बारे में जो जमीन खरीदने पर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप तो चाहेंगे कि हमने जमीन को खरीद लिया हूं, क्या ये जमीन का मालिक तो मैं हो गया हूं, अब मैं यहां पे अपना घर बना सकता हूं या इस पे खेती कर सकता हूं, लेकिन वो जमीन का मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि जमीन यदि आप खरीदते हैं तो जमीन खरीदना, रजिस्ट्री कराना ही जमीन का मालिकाना हक नहीं हो जाता है। जमीन का मालिकाना हक तब होता है जब आपका जमीन का मोटेशन हो जाए, यानी जमीन का दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाए। और दाखिल खारिज कंप्लीट होने के बाद जब भी जमीन का रसीद, लगान रसीद आपके नाम पे कटना शुरू हो जाएगा और जिनसे आप जमीन लेंगे उसका जमीन में से जितना रकबा होगा वो मैनेज होके आपके नाम पे जमाबंदी बन जाएगा, तो आप उस जमीन का मालिक होंगे। अन्यथा यदि आप जमीन सिर्फ रजिस्ट्री कराए हैं या आप जमीन का जो है कुछ पैसा दे करके एक बॉन्ड बनाए हैं या आप एक शपथ पत्र बनाए हैं और चाह रहे हैं कि उस सबूत पे आप उस जमीन का मालिक हक लेने का, तो आपकी ये भूल है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको 5 बात को ख्याल क्या रखना है जमीन खरीदने से पहले, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा फ्रॉड होना शुरू हो गया है। जो आज मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लागू किया गया है और हमारे बिहार सरकार में भी ये अभी बहुत ज्यादा जो है चलाया जा रहा है नियम को। क्योंकि अभी मैं बता दूं आप लोगों को कि पूरी भारत में जमीन रजिस्ट्री को लेकर के कानून में भी संशोधन किया गया। 117 साल बाद जो है ये नियम लागू किया गया है जमीन रजिस्ट्री में। लेकिन अब जो आपको जमीन का खरीद बिक्री का जो नियम है वो बात समझ लीजिए क्या है। जानकारी देने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि जमीन यदि आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले एक बात को ख्याल हर हाल में रखना होगा। क्या जिनका जमीन आप ले रहे हैं, क्या आप उनका जमीन को नेट पे चेक किए हैं या नहीं किए हैं? क्या आप ऑनलाइन चेक किए उसका जमाबंदी को? क्या उसका जमाबंदी नेट पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? आजकल हो क्या रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे रैयत है, बहुत सारे ऐसे किसान मजदूर लोग हैं जिनको जमीन के बारे में जीरो नॉलेज है, उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है और उनके साथ ठगी किया जा रहा है। ठगी क्या हो रहा है कि उनको जो है कोई भी जमीन, यहां तक कि सरकारी जमीन, जो जमीन सरकार का है वो जमीन को अपना जमीन बता करके उस जमीन का रजिस्ट्री भी करवा दिया जा रहा है। और जब वो दाखिल खारिज के लिए जाता है आवेदन, तो वहां पे उनका दाखिल खारिज होता ही नहीं है और उस जमीन का मालिकाना हक उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन बातों को याद रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, खास तौर से उन जमीनों का जो जमीन गांव देहात में आप देखे होंगे कुछ पैसों के लिए जमीन अपना रख देता है किसी के पास कि ये जमीन आप ले लीजिए और इनके बजाय हमें कुछ पैसा दे दीजिए ताकि हमें जरूरत में काम आ सके, और वो जमीन का उपजाऊ वो करता है या जमीन से वो अपना पैसा निकालता है। तो वैसा अगर पोजीशन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि वो लोग करता क्या है, जमीन तो उसके पास आ जाता है, जमीन लेकर के पैसा दे दिया और जमीन पे कब्जा उनका है, और वैसे कुछ दिनों तक 5 साल 10 साल जमीन का उपजाऊ करने के बाद वो उसका कागज जो है डुप्लीकेट बना करके किसी के द्वारा बेच भी देता है, जबकि उनका जो रैयत होता है उन्हें इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है कि हमारा जो जमीन है वो बिक चुका है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा।
इसी चीज को देखते हुए अभी जो है बिहार में खास तौर से चलाया जा रहा है कि आधार लिंक करने के लिए, जमाबंदी और आधार को जोड़ने के लिए, और अपने जमाबंदी में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए, ताकि आपके जमाबंदी में किसी भी प्रकार से, आपकी जमीन में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ होगा तो उसके बारे में अपडेट आपके मोबाइल के मैसेज के जरिए मिल जाएगा। तो ये एक अपडेट है। तो सबसे पहले आप जमीन खरीद रहे हैं तो पहला पॉइंट है, आपको पहला नंबर जमीन का छानबीन करना। वो जमीन किसके नाम से है, कितना जमीन उसके पास है, क्या इसका खाता है, क्या खेसरा है, उनसे मूल्य पत्र लीजिए। उनके पास जो भी खतियान है, डीड पेपर है या पंजी 2 है, वो पेपर लीजिए और ऑनलाइन मैच करवाइए। मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, सेम टू सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बात आपको हर हाल में याद रख लेना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में देना है वो एक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपको ये देखना है कि क्या ये जमीन किससे लिया है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ये जो जमीन लिया है, जो बेच रहा है जो जमीन, वो जमीन उसका खतियानी जमीन है या वो भी किसी और से लिखवाया है। जिससे लिखवाया है क्या वो इसको लिखा है या नहीं लिखा है, क्या वो भी किसी तीसरे पर्सन से तो नहीं लिया था। ऐसा हो क्या रहा है कि जिनका जमीन है उनसे लिखाया कुछ और जाता है, बेच कुछ और तरीका से दिया जाता है। पता चलता है कि उसने जमीन इसको बेचा ही नहीं था, ये जाली कागज बना करके उनके नाम का ये तीसरे पर्सन के नाम से बेच देता है। तो ये बात याद रखिएगा, आप जिससे जमीन ले रहे हैं आप उनसे पता कीजिए कि आप किससे जमीन लिए हुए थे, क्या वो जमीन आपको लिखा था या आप जो है उनसे दान में लिए थे, या आप किस प्रकार से वो जमीन लिए थे, और जिनका वो जमीन था क्या उनका वो जमीन खतियानी था या नहीं था। ये चीज के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि अभी बहुत सारे सरकारी जमीन का भी जो है रजिस्ट्री पेपर बना लेता है जाली, और उसके बाद उस जमीन को दूसरे के हाथ से बेचा भी जा रहा है। और इस कारण से बहुत सारे डीएसएलआर को भी पकड़ा जा रहा है, बहुत सारे अमीन को पकड़ रहा है, बहुत सारे सीओ को पकड़ रहा है। इन धांधली में ज्यादातर भूमिका यही लोग निभा रहा है, स्टाफ लोग, समझे। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी पैसे के आगे में बहुत कुछ बिक रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो चीज आपको हर हाल में देख लेना है। तीसरा आपको जो देखना है वो लगान रसीद भुगतान कर रहा है या नहीं कर रहा है। लगान उसका बकाया तो नहीं चल रहा है, क्या वो 20 साल 25 साल से लगान भुगतान नहीं किया हो, वो भी आपको देखना है। उसके पास करेंट लगान रसीद है या नहीं है। यदि उनके पास करेंट लगान रसीद नहीं होगा तो भी आपको जमीन का दाखिल खारिज कराने में बहुत दिक्कत होगा, ये याद रख लीजिएगा। तीसरा और सबसे खास जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जिसके बगैर आपका मोटेशन होगा ही नहीं जमीन का, नहीं उस जमीन का मालिकाना हक मिलने वाला है, समझ गए। तो ये पॉइंट आपको लास्ट में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट में करता हूं, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं बताने वाला हूं अब चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट आपको मैं बता दूं, उनका ऑनलाइन जब आप चेक कीजिएगा तो ऑनलाइन आपको हर हाल में क्या चीज को ध्यान में रखना, वो चीज देखिएगा। उसका चौहद्दी सही से शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, चौहद्दी में किसी एक दिशा का गलत तो नहीं है। जैसे मान लेते हैं चौहद्दी में अगर बाएं दाएं पूरब सही है और पश्चिम में भी गलत कर दिया है तो आपको मोटेशन में दिक्कत होगा। वहां पे कोई तीसरा पर्सन दावा कर सकता है कि ये जमीन में हिस्सा मेरा भी है। तो ये याद रखिएगा, उसका चौहद्दी ध्यान में रखना है। खाता खेसरा सही है वो देख लेना है। उसके बाद रैयत का नाम जो उसका मूल पत्र में है वही है या नहीं है, वो चीज आपको देख लेना है। उसके बाद उसका जो जमीन वो बोल रहा है उतना ही जमीन ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि उनका ऑनलाइन जमीन पे जो है 1 एकड़ शो कर रहा है और वो बेचेगा ज्यादा, या मान लेते हैं उनका जमीन 5 डिसमिल है और वो बोलेगा कि हमको 8 डिसमिल बेचना है, तो वो 3 डिसमिल कहां से बेच रहा है,
क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रार ऑफिस में ऐसा नियम लागू नहीं हुआ है कि आपका जमीन शो करेगा उनके पास कि अभी इनके पास कितना जमीन नेट पे है और उस हिसाब से उसका रजिस्ट्री होगा। क्योंकि बहुत जल्द जो है अब डिजिटल तरीका से किया जाएगा, जिससे आपका जमीन ऑनलाइन ही जो है रजिस्ट्री होगा। और तुरंत जैसे जमीन आप उनके नाम पे लिखिएगा, तुरंत आपके जमीन से मैनेज होके उनके नाम पे चला जाएगा। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज ध्यान में नहीं रखिएगा तो पता चलेगा कि वो जमीन था उसके पास कुछ नहीं और हमको बेच दिया ज्यादा होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। और इसमें आपको खास तौर से इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये जमीन जो आप खरीद रहे हैं, आपसे पहले किसी और के नाम पे तो नहीं बेच दिया है। अगर वो किसी और के नाम पे बेच दिया होगा और उसके बाद आप जमीन का रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो जो पहले जमीन का रजिस्ट्री करवाया होगा वो जमीन उसके नाम पे मोटेशन होगा, आपके नाम पे नहीं होगा। ये याद रख लीजिएगा। चाहे कोर्ट के माध्यम से अगर जाएगा, सिविल कोर्ट के माध्यम से जाएगा और आपके ऊपर जो है पार्टीशन सूट करवाएगा, तो फिर उसके हक में जो है जजमेंट मिलेगा, आपके हक में नहीं मिलेगा जजमेंट। तो आपका जो भी पैसा जाएगा वो बेकार चला जाएगा, आपके नाम आपको उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में हर हाल में देना है कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं वो जमीन इससे पहले किसी को रजिस्ट्री ना कर किया हुआ हो। क्योंकि ऐसा बहुत केस में देखा गया है कि जमीन किसी पर्सन से बेच दिया है, वो दाखिल खारिज कराने में लेट कर रहा है, दाखिल खारिज नहीं करा रहा है, तो फिर से जो है जिनके नाम से जमाबंदी है वो जमीन किसी दूसरे पर्सन से भी बेच देता है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा जो है, पांचवा आपको ये है, पांचवा आपको सबसे खास जो हम बात बताए हुए हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो है जमीन देखना किसके नाम से जमीन है। क्या जमीन खतियानी जमीन है या रैयती जमीन है। यदि जमीन खतियानी है तो किसके नाम से जमीन है, जिनके नाम से जमीन है वो जीवित है या नहीं है। यदि वो जीवित नहीं है तो उनका वंशज कितना है, कौन कौन है वंशज में, क्या है, उनका पोता है जिंदा, उनका बेटा है जिंदा, उनका जो है परपोता है जिंदा, कौन है उनके वंशज में। जो भी वंशज में होगा उनसे सहमति पत्र हर हाल में लिखवा लीजिएगा। अगर आप उनसे सहमति पत्र नहीं लिखाते हैं और आप चाह लीजिएगा कि उस जमीन का जो है हम मोटेशन करवा लेंगे, तो नहीं होगा, ये याद रख लीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिनसे आप जमीन लिखवा रहे हैं वो कौन है, उस जमीन का खुद रैयत है, जमीन का मालिक है, उनके नाम पे जमाबंदी है, तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि उनके नाम पे जमाबंदी नहीं है, वो उस जमीन का पोता है, अपने हिस्से का बेच रहा है, तो उससे बोलिए कि आप अपना वंशावली बना के दीजिए हमको, कि आप उनके वंशज का है, वंशावली बना के दीजिए। और आपको ये जमीन बेचने का अनुमति आपके पूरे परिवार दे रहा है कि आप अपने हक का जमीन बेच सकते हैं। ये उनसे लिखवा करके 2 पेपर आपको हर हाल में ले लेना है। यदि आप उनसे ये 2 पेपर ले लेते हैं तो आपको फिर टेंशन नहीं लेना है। आप जो है आराम से जमीन लिखवा के आइए, जमीन रजिस्ट्री करवाइए, और रजिस्ट्री कराने के बाद जो है आप जमीन के लिए दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। यही सब मेन रीजन है जो दाखिल खारिज अभी नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, दाखिल खारिज में बहुत सारी समस्या को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपको हर हाल में ध्यान में देना है कि जब आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आप जमीन को, जिनके नाम से आप जमीन लिए हैं, जिनका जमीन लिए हैं, उनका सारा कुछ वेरीफाई कर लीजिए कि उनका जमाबंदी सही है या नहीं है, ऑनलाइन उसका अपडेट है या नहीं है, टोटल चीज आप उसका देख लेते हैं। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन दीजिए। उसके बाद आपका दाखिल खारिज नहीं रिजेक्ट होगा, नहीं कुछ भी होगा, आपका 30 दिन के अंदर अंदर दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, जमीन खरीदने से पहले यदि आप ऐसे ही जा करके जमीन लिख लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपके पास ज्यादा पैसा है, उसे आप पानी में बहा रहे हैं। समझिए, कहावत है ना कि पानी में पैसे को बहाना, तो वही है आपके साथ। आपके पास पर्याप्त पैसा है, उसे आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको अच्छा जमीन हो जाए, आपको भी जमीन का मालिक का हक मिल जाए, तो आप ये 5 बात को हर हाल में याद रखिएगा और इस वीडियो को
अपने सर्किल में, अपने दोस्त यार में, रिलेटेड में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज की नॉलेज हो जाए कि जमीन का खरीद करने से पहले हमें किन पांचों चीजों को ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इन सब चीजों को इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होता है, और वो होता क्या है कि जमीन खरीदने से पहले कहता है कि चलो ठीक है, हमको एक जो है बॉन्ड बना दो, मैं तुमको अभी जो हूं गारंटी के तौर पे इतना पैसा दे देता हूं, जब मैं जमीन का रजिस्ट्री करवा लूंगा तो जमीन आपको मैं फुल पैसा देता हूं। लेकिन जब रजिस्ट्री का समय आता है और वेरिफिकेशन का समय आता है, तब पता चलता है वो जमीन फेक है, और जो पैसा हम आगे देते भी हैं वो पैसा हमारा लूट जाता, बर्बाद हो जाता है, और उनसे हम ले भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दबंग लोग होते हैं, ज्यादा जो है दबंग लोग होते हैं, और दबंग लोगों से हम लोग सक नहीं पाते। तो ये बात याद रखिएगा। आप जो है ऑनलाइन घर बैठे भी आसानी से किसी का भी जमीन को जमाबंदी को चेक कर सकते हैं, उसका पेपर निकाल सकते हैं, उसका टोटल काम आप जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस जानकारी से आपको क्या सीख मिल रहा है ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी सवाल हो और नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।